आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामईन का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से सीटेट को लेकर के या उनके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मुहावरा। ठीक है, मुहावरे से क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन के सीटेट में भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को तो मिल ही सकता है। पेपर 1 या पेपर 2 या लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज सेकंड जो है उसमें से कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से ख़ास हो सकते हैं, और सीटेट या उसके अलावा जो स्टेट के टेस्ट होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे एग्जाम्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि मुहावरे को आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। तभी पहुँचेगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबा के रखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ लीजिएगा और समझिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसको हल कर सके। हम समझते हुए चलेंगे किसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है। देखिए, यहाँ पे आपको पहले मुहावरा होगा, फिर उसके बाद यहाँ मतलब निकलेगा। जैसे आब आब होना, आब आब ये होना है। ठीक है, आब आब होने का मतलब क्या होता है? आब के माने होता है पानी। ठीक है, आब के माने होता है पानी, दूसरे में दे दिया पानी पानी होना या आब आब होना। अगर आपको आब नहीं पता है तो पानी वाला अगर देगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पानी वाला नहीं दे रहा है, आब दे रहा है। आब ये फारसी का लफ्ज़ है। किसका? फारसी का। फारसी में बोलते हैं आब के माने पानी, और अरबी में इसको बोलते हैं अलमा। अलमा कहिए फिर माँ बोलिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे शर्मिंदा होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा। अगर ये मुहावरा बोले कि आप तो आब आब हो गए, इसका मतलब कि आप शर्मिंदा हो गए। तो यहाँ पे बिल्कुल शर्मिंदा होना ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जिनको मिलेगा वो वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे, तभी उनको बात समझ में आएगी। चलिए, आब दीदा होना, अगला क्या है? आब दीदा होना। आब दीदा होने का मतलब क्या होगा? आंखों में आंसू भर जाना, आब दीदा। ठीक है, आप माने मैं बोला हूँ, आप के माने होता है पानी। ठीक है, दीदा का मतलब हो देखना, आपका मतलब हो गया पानी, दीदा का मतलब देखना, यानी पानी से देखना, यानी देखते वक्त आपके आंखों में आंसू आ जाए। जो होता है ना, कभी कभी आप खड़े होते हैं खुशी के मारे, गम के मारे में आंखों में आंसू आ जाना, उसे बोलते हैं आंखों में आंसू भर जाना, उसे बोलते हैं आप दीदा। अगर आप लफ्ज़ को समझते हुए चलेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अपना सा मुंह लेकर जाना। अपना सा मुंह लेकर जाना, इसका अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना। अपना सा मुंह लेकर जाना, शर्मिंदा होना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर जाना, शर्मिंदा होना। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, मान लेते हैं आपको कोई काम है और वो काम निकालना है, तो किसी दूसरे को अगर बेवकूफ़ बनाना पड़े तो आप बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल के आगे बढ़ते हैं, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट चलते हैं, और एक चीज़ और, मुहावरे की पहचान देखिए। मुहावरे की पहचान क्या है? मुहावरे की जनरली आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में ना होगा। ठीक है, आखिर में ना होगा। जनरली ये सिचुएशन अगर आपको देखे तो आप समझ लेना कि ये आपका मुहावरा है। जैसा अपना उल्लू सीधा करना, या इससे पहले जितना भी हम देख चुके हैं, अपना अपना सा मुँह लेकर जाना, आँखों आप दीदा होना, आब होना, ये सारी चीज़ें आपको मुहावरे के अंदर आ रही हैं। तो याद रखना कि लास्ट में अगर ना आ रहा है तो वो आपका मुहावरा होगा। डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन कि अपना उल्लू सीधा करना ये क्या है? मुहावरा है, कहावत है, ज़रुल मसल है, या फिर कुछ जुमला है, कौल है, कुछ भी दे सकता है। तो अगर ना है तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि ये मुहावरा है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप सीटेट का मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या है? अपने किए हुए से नुकसान उठाना। अपने किए हुए से नुकसान उठाना मतलब कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो अपने किए हुए से नुकसान उठाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा बोला जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपने मुंह से मिठास निकालना।
इसका अपने मुंह से मिठास निकालने का मतलब कह सकते हैं इसको, अपनी तारीफ करना, खुद से अपने आप बोलना है कि अरे मैंने तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बातें कर दी, मेरी बात वहाँ पे सुनी गई, लोग मेरी बड़ी इज्जत कर रहे थे। खुद आप ये जुमला बोलना है, इसका मतलब कि आप खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। आप ऐसा काम कीजिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, तो अपनी तारीफ खुद से करने को बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर दिमाग होने का मतलब ये नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको देगा, आसमान पर दिमाग होने का बड़ा बहुत ज़हीन होना, बहुत तेज़ तर्रार होना, बल्कि यहाँ पे मगरूर होना। आसमान पर दिमाग होने का मतलब है मगरूर होना, याद रखना, वरना आप सोचेंगे बहुत ज़हीन होना के माना इसका निकल सकता है, वो नहीं है, बहुत मगरूर होना या मगरूर होना के माने में ये आता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आग में तेल डालना। आग में तेल डालना का मतलब क्या हो गया? आग में तेल डालना, जाहिर सी बात है लकड़ी जल रही है उसमें और आप ईंधन डालेंगे तो क्या होगा? आग भड़केगी ना। तो आग में तेल डालना तो जाहिर सी बात है झगड़ा लगाना और उसमें और ज़्यादा क्या नाम है दुश्मनी पैदा करना। आग में तेल डालना, झगड़े को बढ़ाना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप बड़ा ख़तरनाक होता है, हर वक्त का दुश्मन। आस्तीन का सांप हर वक्त का दुश्मन या छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन या हर वक्त का दुश्मन, ये दोनों आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है आंखें फेरना। आंखें फेरना, बेरुखी से पेश आना। आंखें फेरना आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के सामने गए होंगे, वो इंसान आंख फेर लिया होगा या आंख फेर ली होगी, तो बेरुखी से पेश आना, ठीक है, बेरुखी से अच्छे से पेश ना आना, नज़रअंदाज करके जाना, उसे बोलते हैं आंख फेरना, बेरुखी से पेश आना। आंखें बिछाना बड़ा अच्छा है, ठीक है, आदाब, आदाब हाथों से इशारा करके आदाब। तो तवाज़ो करना, खातिर तवाज़ो, जुमला बोला जाता है खातिर तवाज़ो, ठीक है, क्या जुमला बोलते हैं? खातिर तवाज़ो, मतलब इज्जत करना, अदब एहतराम से काम करने को बोलते हैं खातिर तवाज़ो। तो आंखें बिछाना, तवाज़ो करना, इज्जत करना। आंखें पथराना, आंखें पथराना का मतलब क्या हुआ? बहुत इंतज़ार करना, बहुत इंतज़ार करना, या फिर कह सकते हैं करीबुल मर्ग होना, यानी हद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का आपका प्रतीक्षा हो, उसे बोलते हैं आंखें पथराना, ठीक है। घर कब आओगे, आप देखते होंगे गाड़ी के पीछे लगा रहता है घर कब आओगे, वो कहीं ना कहीं इसी का तर्जुमा है आंखें पथराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखें चार होना, आंखें चार होना, आमने सामने होना, मोहब्बत होना, ठीक है, आंखें चार होना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, तारा बड़ा महबूब माना जाता है, तो प्यार होना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आंखें खुलना, आंखें खुलना, ठीक है, लोग गलती करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको उस गलती का अंदाज़ा हो जाता है कि हम गलती क्यों कर रहे थे, तो गलती का एहसास होना, होश में आना, ठीक है, ना गलत फहमी में या फिर ना अनजाने में आप कोई काम कर रहे थे, लेकिन उस काम के पीछे बैकग्राउंड क्या है उससे पर्दाफाश हो गया, तो आप समझ जाते हैं कि गलती कहाँ से हुई, गलती का एहसास आपको हो जाता है, तो होश में आना है, होश में आ जाते हैं लोग, उसी को बोलते हैं आंखें खुलना। आंखें लड़ना, ये तो मुस्तामल है, सभी लोग यूज़ करते होंगे। आंखें लड़ना, फरेफ्ता होना, किसी पे फिदा हो जाना, किसी को चाहने लगना, किसी के दिल का जिगर बन जाना, किसी के दिल का बाबू बन जाना, वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। आंखें लगना, ठीक है, ये जहाँ कहीं ता है, आप इसको अगर ता है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये गलत है, इसलिए कि लगना हमने बताया था लास्ट में क्या आता है, ना आता है, लास्ट में क्या आता है, ना आता है, तो आंखें लगना, ठीक है। नींद आ जाना, आंखें लगना, नींद आ जाना, आंखें लगना, नींद आ जाना। तो पीडीएफ के साथ साथ प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें पीडीएफ में नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। नींद आ जाना। आगे चलते हैं। आँखों से खून बरसना, आँखों से खून बरसना, गुस्से में आँख लाल होना, आँखों से खून बरसना। जाहिर सी बात है आप लोग भी अगर गुस्से में होते होंगे तो मतलब एकदम क्या नाम है, लगता है कि हाँ आँखों से खून, आँख लाल हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो गुस्से में आँखें लाल होना उसे बोलते हैं आँखों से खून बरसना। आँखें खुली की खुली रह जाना, आँखें खुली की खुली रह जाना, हैरान रह जाना, हैरान रह जाना को बोलते हैं आँखें खुली की खुली रह जाना, हैरान रह जाना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उंगली उठना, उंगली उठना मतलब बात से बदनामी होना, किसी पे उंगली उठाने का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, उसी को बोलते हैं बात से बदनामी बना। बास माने सबब होता है, कारण होता है, रीज़न होता है, बास के माने होना है कारण, ठीक है, बास का मतलब होता है कारण। उंगली उठना, बात से बदनामी होना। एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना, ना मिला आपको लास्ट में, इसका मतलब ये मुहावरा है सबके साथ यकसा सलूक करना, सबके साथ यकसा सलूक करना। एक लाठी से सबको हाँकना, सबके साथ
यकसा सलूक करना। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपने ईंट से ईंट बजा देना, ईंट से ईंट बजा देना, बर्बाद कर देना। ये बहुत ही मशहूर है, ठीक है। ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम अगर मुझसे टक्कर लिए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस तरह के लोग बोलते हैं, तो बर्बाद कर देना। अगले पॉइंट से तरफ चलते हैं। बाग बाग होना, बाग बाग होना, ठीक है। बाग बाग होना, खुश होना, बाग बाग होना, खुश होना। बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, थोड़ी कसर रह जाना। यानी होता है ना कभी कभी गाड़ी से आप गाड़ी चला रहे हैं, मतलब और ओवरटेक कर रहे हैं किसी को, तो हल्का सा अगर आप बच गए टच होने से, तो उसी को बोलते हैं बाल बाल बचना, तो थोड़ी कसर रह जाना। बाल की खाल खींचना, बहुत ही छानबीन करना, बहुत ही तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, डिस्कवरी करना, बहुत ही छानबीन करने को बोलते हैं बाल की खाल खींचना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना, मुसीबत बर्दाश्त करना, सख्त मेहनत करना। बोलते हैं ना, इसको करने के लिए लोहे का चना चबाना पड़ेगा, तो मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल काम हो, जो उसके लिए बोलते हैं पापड़ बेलना, लोहे का चना चबाना, मुसीबत बर्दाश्त करना, ठीक है, या सख्त मेहनत करना। पानी में आग लगाना, ठीक है, पानी में आग लगाना। और ऊपर था वो ईंधन वाला, तेल डालने वाला। यहाँ पे नाइत्तफाकी पैदा करना और पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करना, पानी में आग लगाना। फूल झड़ना, ठीक है, अच्छाई के साथ बातें करना है। फूल झड़ना, अच्छाई के साथ बातें करना। फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। कदम फूंक फूंक कर रखना, एहतियात से काम लेने को बोलते हैं कदम फूंक फूंक कर रखना, एहतियात से काम लेना, कदम फूंक फूंक कर रखना बोलते हैं। तारे गिनना, ठीक है, तारे गिनना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाग कर रात काटना, काटना नहीं, रात काटना, जाग कर रात काटने को बोलते हैं तारे गिनना। तो ये कुछ मुहावरे रहें जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इन्हें देख सकते हैं दीगर एग्ज़ाम्स के लिए भी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उर्दू के, तो आप वहाँ पे अगर उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं। अदरवाइज़ सीटेट के लिए जो मटेरियल्स बनाया गया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए आप ये जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है हिंदी का और उर्दू का, और कुछ ही दिन में इंग्लिश लैंग्वेज का भी तैयार हो जाएगा। तो वो उन्हें लेकर के आप थोड़े दिन में आप अपनी इंग्लिश की, हिंदी की और उर्दू ज़बान लैंग्वेज की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, हम लाएंगे कुछ ऐसा होगा सीटेट उर्दू के लिए जो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला होगा, जिसमें हम कुछ जिक्र करेंगे कि पॉजिटिव और यानी मुस्बत और मनफी अल्फाज जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ख़ास होंगे, कि उर्दू के सवालात में मुस्बत वर्ड क्या है, मनफी क्या है। जैसे हिंदी में क्या होता है, दैनिक जीवन है, रियल लाइफ प्रैक्टिस है, इस तरह की। तो उर्दू में भी कुछ ख़ास होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लेकर आऊँगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी ला जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको कलेक्शन करके आपको पेश कर दूँ, ताकि उस कीवर्ड की मदद से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और पेडागोजी में अच्छा से अच्छा आप नंबर हासिल कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।